अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगाने की वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन देखने को मिली है। तो इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो वॉश हुए हैं, वाइप्ड आउट हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इस वीक जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक आने वाला है, हमने देखना है कि गोल्ड का सिनेरियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल के साथ हुई है और गोल्ड का जो सिनेरियो है वो स्टिल बुलिश है। अब गोल्ड रिवर्स किन एरिया से होगा, सबसे पहले हमारे पास ये एरिया है 3890 का, ठीक है। जब तक हमें 3890 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, गोल्ड स्टिल बुलिश है। 3890 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो देन हम गोल्ड को यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ तो वन डे टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ से लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डे जो हमें गोल्ड की क्लोजिंग मिली है वो ऑकवर्ड टाइप हमें क्लोजिंग मिली है। तो हम क्या करेंगे, इन एरियाज़ को सबसे पहले ड्रा करेंगे। ऑल टाइम हाई है ये हमारे पास, सबसे पहले ऑल टाइम हाई है। एरिया है 4056 का, ठीक है। 4056 का एरिया है। जब हमें 4 आवर की क्लोजिंग 4056 के ऊपर मिल जाती है तो हम यहाँ से गोल्ड को मज़ीद बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमें यहाँ से क्लोजिंग नहीं मिलती तो हम यहाँ से गोल्ड को सेल भी करेंगे। अगर हमें रिजेक्शन मिलती है अगर नेक्स्ट वीक गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिजेक्शन मिलती है, देन हम ऊपर से सेल करेंगे। अगर तो गोल्ड नीचे आता है तो देन ये एरिया है 3978 का, ठीक है। 3978 है। अगर तो हमें 4 आवर की क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है तो देन हम यहाँ से गोल्ड को सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ड्रॉ करता हूँ मैं। तो जैसे ही मार्केट क्या है, अगर डाउन साइड आती है तो इसको बैलेंस करने लाजमी आएगी। मार्केट क्या है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसको बैलेंस करेगी, देन अपसाइड की तरफ मूव दे सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम को जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको पिक्चर की तरह देखना है, ठीक है। ये एक समंदर है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, एक समंदर है। तो समंदर जिस साइड पे होगा दरिया भी उसी साइड पे जाएगा, नहरें भी उसी साइड पे जाएगी। यानी कि छोटे जो टाइम फ्रेम है आपने वहाँ पे कन्फर्मेशन करनी है। ट्रेड आपने छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर नहीं सकते, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने नहीं ट्रेड करनी, हमने ट्रेड कहाँ पे करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद हमने देखना है कि हमने अपने जोन्स कौन कौन से हैं जिसकी बेस पे हमने गोल्ड को सेल करना है या बाय करना है। हमने अपने जोन्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी डबल टॉप होता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब ये डबल टॉप को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर तो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे वाले दिन गोल्ड की M30 की क्लोजिंग 4022 से ऊपर हो जाती है तो आप क्या करेंगे, गोल्ड को यहाँ से बाय करेंगे। बाय करने के बाद आप यहाँ से ऑलमोस्ट 80 to 100 पिप्स जो है वो कैच कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एरिया कौन सा है, 4029 का, 4030 का। 4030 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा। ऊपर तो जाना इसको बनता है, क्योंकि ऊपर क्या है, इम्बैलेंस है, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो गोल्ड अगर ऊपर आएगा तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 3 मिनट में रिवर्सल साइन मिलता है तो यहाँ से हम गोल्ड को सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये वाला हमारा डबल टॉप था, यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, ये हमारे टारगेट्स होंगे। देन ये लिक्विडिटी का एरिया पड़ा हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से हम सेल करेंगे तो ये हमारा टारगेट लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एरिया होगा। इसके नीचे हमारा फेयर वैल्यू गैप है डेली का, तो गोल्ड उसको फिल करने आ सकता है। तो ये कहानी है टैरिफ की, यानी कि अगर टैरिफ लगा है, लगने की वजह से इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है। इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो उसकी वजह से क्या है, डॉलर वीक होता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा निकाल के वो क्या करते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक सेव मनी एसेट है, ठीक है। जब डॉलर वीक होता है
इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो ट्रेड वार लगने के चांसेस होते हैं। ट्रेड वार क्या चीज़ होती है, आपको पता है कि चाइना और रशिया जो है टोटली अमेरिका के अगेंस्ट है, ठीक है, इनकी ट्रेड वार होती है। अब चाइना की और जो रशिया है इनकी करेंसी और है, ठीक है, लेकिन जो ट्रेड का किंग है वो डॉलर को माना जाता है। जब डॉलर ही वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, अप साइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो यही वजह है कि टैरिफ लगने की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडेशन हुई है, लेकिन गोल्ड आपको बाय साइड जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ से बाय जाएगा। अगर तो क्लोजिंग हमें यहाँ भी मिल जाती है तो देन मजीद हम इसको बाय देख सकते हैं। अगर इस एरिया पे हमें रिवर्सल मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो देन हम यहाँ से गोल्ड को सेल करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम में ये जो जोन मैंने ड्रा किया है, डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें यहाँ पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ से कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलती है, तो देन हम यहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक गोल्ड का सिनेरियो है। आपने डेली टाइम फ्रेम को, वीकली टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ट्रेड आपने छोटे टाइम फ्रेम पर करनी है प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ। तो नेक्स्ट फोरकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।